महाभारत शायद ही कोई भारतीय हो जो इस नाम को ना जानता हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है और हिंदुओं के इस काव्य ग्रंथ को महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ लिखा था। और हिंदू धर्म का अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं जो इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रही है और आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं लाखों लोगों का इस पर अटूट विश्वास है। तो आज हम महाभारत के वक्त पर घटी घटनाओं के मौजूद सबूतों के बारे में जानने वाले हैं, जिससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत एकदम असल और बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध था। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय श्री कृष्ण का शंखनाद जरूर कर दीजिएगा। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी, ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज के हरियाणा राज्य में स्थित है। और महर्षि कहते हैं कि ये इतना भयंकर युद्ध था कि इसमें बहे हुए खून की वजह से यहाँ की धरती लाल हो गई थी। और ये बात पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी और उसी जगह पर तीरों और भालों को जमीन में पाया गया है, जिनकी जांच से ये पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल का समय था। अर्जुन का चक्रव्यूह, महाभारत में अर्जुन को कौन नहीं जानता, और इसके चक्रव्यूह के बारे में भी आप सबने सुना ही होगा, पर इसका जीता जागता सबूत आज भी धरती पर मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौड़ गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास लिया था और वहीं पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान भी प्राप्त किया था। और इसका प्रयास करते हुए अर्जुन ने इसे पत्थर से बनाया था, जो कि आज भी वहाँ पर मौजूद है। और इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ नजर आता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चल पाता है। और इस जगह को आज पीपलू किला के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का नाम तो आपने कई बार सुना होगा और ये सबसे ताकतवर और विनाशकारी हथियार माना जाता है। इस अस्त्र को ब्रह्मा स्वयं देते थे। इस अस्त्र को ब्रह्मा जी द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जिसे आज के परमाणु हथियार से कंपेयर किया जाता है। और ब्रह्मास्त्र को केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था और इसे वापस लेने की क्षमता उसी में होती थी जिसने इसका प्रहार किया होता था। और रामायण में लक्ष्मण जी मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने की सोच रहे थे, पर प्रभु श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि इसका प्रयोग करने से सारी लंका नष्ट हो जाएगी और बहुत से निर्दोषों की जान चली जाएगी। और इसके इतने ताकतवर होने की वजह से ही रामायण और महाभारत काल में ये सिर्फ बहुत ही निपुण योद्धाओं के पास ही होता था। और रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण जी के पास और महाभारत में द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। और अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाने से पहले महाभारत का पाठ किया था, जिससे परीक्षण के बाद उन्हें ये आभास हुआ कि परमाणु हथियार एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी भारत का लोहा मान लिया कि भारत के पास इस तरह के शस्त्रों का ज्ञान कई हजार सालों पहले से है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की पूरी जानकारी मिलती है कि ये नगरी किस तरह जल में डूब गई थी और पूरा का पूरा नगर एक क्षण में पानी में समा गया था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात के पास के समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि द्वारका नगरी एक वक्त पर मौजूद थी। ये आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। केदारनाथ
और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने रिश्तेदारों का खून बहाया तो भगवान शिव उन पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि पांडवों को महादेव से माफी मांगनी चाहिए और महादेव की खोज में गुप्त काशी की ओर निकल पड़े। पर पांडवों को आता देख महादेव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए और ये स्थान था केदारनाथ, जहां पर पांडव महादेव का पीछा करते करते पहुंचे। लेकिन महादेव वहां पर उनके आने से पहले ही एक भैंसे का रूप लेकर भैंसों के झुंड में जाकर शामिल हो गए। और जब पांडवों ने शिव को पहचान लिया तो महादेव का भैंस समान स्वरूप जमीन में समाने लगा। तब भीम ने अपने बल से भैंस रूपी महादेव को धरती में समाने से रोक दिया और फिर महादेव ने असल स्वरूप में पांडवों को दर्शन दिए। और पांडवों की क्षमा याचना करने के बाद उन्होंने देखा कि महादेव का मुंह तो बाहर था लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच चुका था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वो स्थान बन गया केदारनाथ धाम और जहां पर उनका मुख था उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाने लगा। और इन दोनों मंदिरों की मौजूदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महाभारत के युद्ध की घटनाएं असल में हुई थी। लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां पर कौरवों ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन पांडवों ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सुरंग से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई थी। और आज भी उत्तर प्रदेश के बरनावा गांव में ये सुरंग मौजूद है। तो अगर आप भी इसके दर्शन करना चाहते हैं तो फटाफट टिकट कराकर पहुंच जाइए। महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जिसे उन्हें उनके मित्र दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। और आज अंग देश उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। और ये राज्य आज भी उसी जगह पर मौजूद है, जिनकी स्थिति को तो बदला नहीं जा सकता ना। इससे बड़े क्या प्रत्यक्ष प्रमाण आपको चाहिए होंगे इस बात को मानने के लिए कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वो ये बात जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोकों को सिर्फ 2 लाइनों में लिखा गया है। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें, आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बातें समझ आएंगी। और गीता में जो बातें लिखी गई हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कहे गए शब्द हैं। आज भले ही ये दुनिया कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो गई हो, अगर आप सिर्फ गीता का पाठ कर लेते हैं तो आपको आज के वक्त की दुनिया का भी संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। और अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बहुत ही विशालकाय आदमी का कंकाल मिला था, जिसे देखकर एक बात तो साफ थी कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का तो नहीं है। और महाभारत काल में ये बताया गया है कि घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। और जब ये युद्ध के मैदान में आया था तब कर्ण ने अपनी शक्तियों से इसका वध कर दिया था। और महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन इस कंकाल से पूरी तरह मिलता जुलता है। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। और बचपन से ही इसके माथे पर एक मणि थी जिसके कारण इसे कोई नहीं हरा पाता था। और इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की बात कही है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण इसी ने चलाना सिखाया था। और आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ ये आकर महादेव को जल अर्पित करता है। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय ही वध कर दिया था। और फिर अर्जुन ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।